एक महिला हवाई जहाज से भारत से अमेरिका जा रही थी। वो प्रेग्नेंट थी और उसका 9वां महीना चल रहा था। उस महिला के पेट में थोड़ा सा पेन होता है और वो महिला बाथरूम में जब जाती है तो बाथरूम में ही एक बच्चे को जन्म दे देती है। एयर होस्टेस बहुत जल्दी से पायलट के पास जाती है और कहती है कि एक मेडिकल इमरजेंसी है और जिसके कारण हवाई जहाज को नीचे उतारना पड़ेगा। पायलट जो होता है वो पूछता है कि क्या बात है, तो वो एयर होस्टेस बताती है कि एक महिला प्रेग्नेंट थी और उसका पेन शुरू हो गया और उसने जहाज में एक बच्चे को जन्म दे दिया। उसमें से एक पायलट होता है, वो अपना केबिन छोड़ के उस महिला को देखने जाता है और ज्यों ही वो उस महिला को देखता है तो उसका होश उड़ जाता है, क्योंकि वो महिला कोई और नहीं थी, वो महिला उसकी तलाकशुदा पत्नी थी जिससे उसका 3 साल पहले तलाक हो गया। अब कई सारे सवाल उस पायलट के मन में चल रहे थे। महिला को मैंने 3 साल पहले तलाक दे दी, जिस महिला ने किसी और से शादी नहीं की, फिर इसको ये बच्चा कैसे हुआ? दोस्तों, क्या होता है उसके बाद और क्यों होता है ये सब, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में बना रहना पड़ेगा। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बगैर टाइम लिए हुए मैं सीधे कहानी पर आता हूँ। एक फ्लाइट मुंबई से अमेरिका जा रही थी और उस फ्लाइट में एक महिला थी जो प्रेग्नेंट थी। उसका 9वां महीना चल रहा था और वो अमेरिका में रह रहे अपने एक रिश्तेदार के पास जा रही थी। उसके एकदम अपने नज़दीकी के रिश्तेदार अमेरिका में रह रहे थे, इसीलिए वो चाहती थी कि उसकी डिलीवरी अमेरिका में हो। फ्लाइट उड़ रही होती है और इसी बीच में वो जो महिला होती है, महिला को थोड़ा सा पेन महसूस होता है। वैसे अभी उसका जो बच्चा का जो टाइम दिया गया था, जिस डेट को होना था, अभी उसमें समय था, इसलिए उस महिला को ये लगता था कि अभी ये बच्चा होगा नहीं। उसको लगा कि ये शायद दूसरा दर्द हो या क्रैम्पिंग हो। महिला बाथरूम में जाती है, लेकिन जो ही वो बाथरूम में जाती है वो एकदम से बच्चे को जन्म दे देती है। महिला बच्चे को जन्म दे देती है, वो चिल्लाती है तो बाहर से जो एयर होस्टेस होती है वो वहाँ पहुँचती है, तो वो घबरा जाती है। बच्चे को संभाला जाता है और साथ ही पायलट के पास जाके कहा जाता है कि देखिए, हवाई जहाज में एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई है। पायलट पूछता है कि क्या हुआ, तो बताती है कि एक महिला थी जिसने एरोप्लेन के टॉयलेट में ही एक बच्चे को जन्म दे दिया। पायलट जो होते हैं एयर होस्टेस से कहते हैं कि ऐसा है कि तुम अनाउंस करो कि इसमें अगर कोई डॉक्टर हो जो उस बच्चे को, उस जच्चे को अगर देख सकते हैं तो जाके देखें, निगरानी में रखें। इधर पायलट जो होते हैं कंट्रोल रूम से बात करने लगते हैं, कंट्रोल रूम से अपनी सारी समस्या बताते हैं। एरोप्लेन को लैंड करने के लिए सबसे जो अच्छा जगह था वो सिंगापुर को चूज किया जाता है, क्योंकि उस समय जहाज सिंगापुर के नज़दीक से गुजर रही थी। उस हवाई जहाज में 2 पायलट थे, तो उसमें से एक जो पायलट होता है उसके मन में आता है कि मैं जाकर देखूं कि वो महिला कैसी है। वो केबिन से निकलकर ज्यों ही उस महिला के पास जाता है देखने के लिए, उस महिला को ज्यों ही देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो महिला उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है जिससे 3 साल पहले उसकी तलाक हो चुकी थी। ये देखते ही उसका तो एकदम से सर घूम जाता है, सर चकरा जाता है और कई सवाल उसके मन में आने लगते हैं। असल में वो जो पायलट होता है और वो जो महिला होती है, ये दोनों के बीच में तलाक जो हुआ था, तलाक के पीछे एक गलतफहमी थी। उस तलाक के पीछे कारण ये था कि उस पायलट को अपनी पत्नी के कैरेक्टर के ऊपर शक था। उसे शक था कि उसकी अनुपस्थिति में उसकी जो पत्नी है किसी गैर मर्द से संबंध रखती है, गैर मर्द से प्रेम करती है। वो जब भी अपनी पत्नी से इस बारे में कहता तो उसकी पत्नी हर बार मना कर देती, आप मेरे ऊपर झूठे का शक कर रहे हैं। और वही बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई हो गई थी और वही लड़ाई बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति में पहुंच गई थी कि इन दोनों को तलाक लेना पड़ा था। वैसे पायलट आज तक कभी भी अपनी पत्नी को रंगे हाथ नहीं पकड़ सका था। तलाक होने के बाद भी उसके मन में एक अफसोस था कि मैं काश अपनी पत्नी को एक बार भी रंगे हाथ पकड़ लेता और उसके मुंह पर उसे मैं ये जवाब दे देता और उसके मुंह पर मैं उसे ये जवाब दे सकता कि देखो, ये तुम्हारी गलती है। आज तक तो वो रंगे हाथ नहीं पकड़ सका था, आज तक तो उसके हाथ में कोई साबुत नहीं लगे थे, लेकिन आज उसके हाथ में साबुत लग गया था। वो अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो रहा था और एकदम बेचैन था कि कब मैं इस महिला से इसकी सच्चाई बताऊं। सिंगापुर में जहाज को रोका जाता है, टेक डाउन किया जाता है, उसके बाद उस महिला को हॉस्पिटल भेजा जाता है। अच्छा, ये जो पायलट होता है उसके मन में एक बात थी कि मैं ये तो देखूं कि इस महिला के साथ कोई ना कोई मर्द तो होगा जिसका ये बच्चा होगा, तो मैं देखूं कि कौन है इस महिला के साथ। लेकिन वो पायलट देखता है कि
उसकी पत्नी के साथ कोई मर्द नहीं है बल्कि एक बूढ़ी औरत है। उसकी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा दोनों को सुरक्षित बताया जाता है। सुरक्षित बताया जाता है, किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं था। कुछ देर रुक के फिर महिला को बच्चे के साथ जहाज में भेज दिया जाता है। जहाज जब चल रही होती है तो कई सारे सवाल पायलट के मन में चल रहा था कि मैं इस महिला से पूछूं, मैं अपनी पत्नी से पूछूं, क्योंकि अब तो उसके मन में सबूत मिल चुका था। पायलट बहुत हिम्मत करके अपनी पत्नी के सामने जाता है। उसकी पत्नी जब पायलट को आते देखती है, वो थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन फिर अपना सर दूसरी तरफ कर लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस पायलट का मुंह नहीं देखना चाहती थी। पायलट उसके नज़दीक आता है और कहता है कि पहले तो तुम अपने आप को बहुत ही सती सावित्री बता रही थी। तुम तो कहती थी कि तुम्हारा किसी और के साथ संबंध नहीं है, तो फिर अगर तुम्हारा किसी और के साथ संबंध नहीं है तो 3 साल तलाक को हो गए, तो फिर ये बच्चा कहाँ से आया? तब जो उसकी पत्नी होती है, तलाकशुदा पत्नी होती है, वो कहती है कि ये पूछने का अधिकार आप बहुत पहले ही खो चुके हो, आप ये पूछने वाले होते कौन हो? ये बात जब पायलट सुनता है तो उसके गाल पर एक तमाचे की तरह पड़ता है और वो उल्टे पांव लौट जाता है। पायलट लौट तो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी के साथ जो बूढ़ी महिला थी वो ये देख लेती है और वो पायलट के पास जाकर कहती है कि रुको, जो सवाल तुम अभी उससे पूछ रहे थे वही सवाल तुम मुझसे पूछो। तो पायलट उससे पूछता है, मैं इसके कैरेक्टर के बारे में जानता था, जब भी मैं इसके कैरेक्टर के बारे में पूछता था तो ये बोलती थी कि मेरा किसी और से कोई चक्कर नहीं है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 3 साल तलाक को हो गए तो फिर ये बच्चा कहाँ से आया? तब वो महिला बताती है कि देखो, इसका कैरेक्टर न पहले खराब था न आज खराब है। जब तुमसे इसका तलाक हो गया तो उसके बाद इसके घर वालों ने इसे बहुत कहा कि बेटी अलग शादी कर लो, तुम अभी जवान हो और अच्छा लड़का मिल सकता है। तो इसने अपने घर वालों से कहा कि जिससे मैंने शादी की थी वो मेरा लव मैरिज था, जिससे मैं प्यार की वो तो मुझे समझ ही नहीं सका, दूसरा लड़का मुझे कैसे समझेगा, वो तो मुझे और गलत समझेगा। तो फिर पायलट पूछता है, तो फिर ये शादी भी नहीं की, 3 साल पहले मेरी तलाक हो चुकी, तो ये बच्चा किसका है? तो वो बूढ़ी महिला बताती है, इसके घर वाले थे, वो इसको समझा रहे थे कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो अभी तो जब तक तुम ठीक हो तब तक तुम्हारा जीवन चल रहा है, बुढ़ापे में तुम्हारा कौन सहारा होगा? तो उसके बाद ये हॉस्पिटल में जाकर स्पर्म डोनर के माध्यम से ये प्रेग्नेंट हुई, किसी के साथ इसका कोई संबंध नहीं। ये सुनकर जो पायलट होता है उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाती है। उसको ऐसा लगने लगता है कि मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है, मैं बहुत बड़ा दोषी हूँ। वो अंदर से बहुत ही गलानी से भर गया। वो समझ गया था कि एक गलतफहमी के कारण उसके रिश्ते में दरार आई, उसका जो रिश्ता था तलाक तक पहुंच गया। उसको रोना आ जाता है और वो अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, उसका पैर पकड़ के रोने लगता है। जितने भी लोग थे जिसने ये दृश्य देखा कि एक पायलट एक महिला का पैर पकड़ के रो रहा है, सबको अजीब लगा। कोई इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन पायलट अपनी सारी गलती उस महिला के सामने बोल रहा था कि मैं यहाँ गलती किया, तुम्हारे साथ यहाँ गलती किया, तुम मुझे समझाती रही और मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया। उसकी जो बीवी थी वो उससे बात ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो पिछले 3 साल में बुरी तरीके से टूट चुकी थी। लेकिन उसका पति उसके पैर पकड़ के रो रहा था और ये देख के वो अपने आप को भी नहीं रोक सकी और वो भी रोने लगी। उसको तो अपने पति पर गुस्सा भी आ रहा था कि इस आदमी को तलाक नहीं लेने के लिए मैंने कितना मनाया, कितना गिड़गिड़ाया, कितना रोई, लेकिन ये मेरी बात को माना नहीं। महिला के मन में तो ये बात आ रहा था कि मैं कभी इससे बात न करूं, कभी मैं इसकी शक्ल न देखूं। लेकिन कहते हैं ना कि जिससे सच्चा वाला प्यार होता है उसको हम रोते नहीं देख सकते, और वो महिला भी अपने पति को रोते हुए देख न सके, पैर से खींच के अपने सीने तक लगा ली। जितने भी लोग थे वो सारे लोग मामले को समझ चुके थे, सारे लोग खुश होकर ताली बजाने लगे और फिर वहाँ से उस महिला और उसके पति की नई शुरुआत होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब भी आप कमेंट करें तो कमेंट में आप अपना नाम, अपना शहर अवश्य लिखें। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।